यह कहानी है गांव में रहने वाले दो किसानों की। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम मेहनती और ईमानदार था। श्याम उतना ही लालची और आलसी था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा होता है, तभी श्याम उसको ताने मारता है। भाई, तू दिन रात खेत में मेहनत करता है, फिर भी फटे पुराने कपड़े पहनता है। तो राम उसकी बात का हंस के जवाब देता है, भाई, कपड़े बेशक फटे हुए हैं, लेकिन दिल साफ है और मेहनत की रोटी से ज़्यादा स्वाद किसी चीज़ में नहीं। फिर वह आगे चल पड़ते हैं और एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए दोनों जने जाते हैं। तब भी राम को श्याम ताने मारता है और श्याम बोलता है, भाई बस बहुत कल्ली मेहनत। फिर भी राम उसकी बात का बुरा नहीं मानता और हंसता रहता है। जब राम लकड़ी काट कर लौट रहे होते हैं तो एक दिन रास्ते में उन्हें एक खजाना दिखाई देता है। राम और श्याम दोनों उस खजाने के पास जाते हैं। वहीं श्याम खजाने को देखकर लालच में भर जाता है। वहीं राम मन ही मन सोचता है, यह गांव की धरोहर है, मैं गांव के सरपंच को इसको दे दूंगा। राम की बात सुनकर श्याम बोलता है, यह हमारा खुद का खजाना है और हमारी किस्मत इससे ही खुलेगी। फिर भी राम बोलता है, नहीं, मैं इस खजाने को सरपंच को ही दूंगा। तो श्याम अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चला जाता है और राम अपना हिस्सा सरपंच को दे देता है। सरपंच राम की ईमानदारी देखकर चौंक जाता है और पूरे गांव वाले राम की ईमानदारी पर तालियां बजाते हैं। तभी गांव वाले सब फैसला करते हैं, इस खजाने को गांव की तरक्की के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। एक दिन श्याम के पास गांव का एक व्यक्ति जाता है और बोलता है, श्याम, तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? श्याम बोलता है, बस भाई, खजाना मिल गया था और हमारी किस्मत खुल गई। गांव वाला लड़का बोलता है, अच्छा। पर श्याम के मन में फिर भी लालच ही भरा हुआ था और गांव में अफवाह उड़ने लगी कि अब गांव में चोरी भी होने लगी है। जैसे ही ये बात सरपंच और राम के कानों तक पहुंची, फिर राम ने इस बात का तहकीकात करनी चालू करी और वह राम श्याम के घर जाता है और देखता है श्याम के घर में सभी गांव वालों का खजाना भरा हुआ है। वह श्याम से बोलता है, श्याम, तूने अच्छा नहीं किया, अब तुझे अपनी करनी का तो फल भुगतना ही पड़ेगा। वहीं श्याम राम से बोलता है, नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दो। नहीं। फिर भी राम श्याम को सरपंच के पास ले जाता है और सारा खजाना दिखा देता है। सभी गांव वाले फैसला करते हैं कि श्याम को सज़ा दी जाए और श्याम को जेल भेज देते हैं। वहीं राम की ईमानदारी पर सारा गांव राम की तारीफ़ें करता है और तालियां बजाता है और राम को गांव का बड़ा मुखिया बना देते हैं और राम से कहते हैं, भाई, तुझसे सभी को सीख लेनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा ही फल देती है।